गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, स्पेशली बारसा फैंस को। फाइनली बार्सिलोना जो है वो एक लॉस, एक ड्रॉ और उसके बाद जो है वो एक विक्ट्री निकाल के लेकर के आ पाती है अगेंस्ट ब्रेस्ट। तो वो कहानी है यूसीएल के एक मैच के बारे में बात करेंगे, लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस और कई सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। मैन सिटी के बुरे दिन हो नहीं रहे हैं ख़त्म। साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पे अपने रूबन एमोरिम ने, नए मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच ने अपनी पहली मांग रख दी है। तो कौन है वो पहला मांग, वो उसके बारे में बात करेंगे। एंड साला टू बार्सिलोना का एक अपडेट भी निकल कर गया है। तो हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। हम डेली 7:30 बजे फुटबॉल की वीडियोस डालते हैं, तो अगर आप फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। लेकिन जिस दिन मैच होते हैं उस दिन थोड़ा सा वीडियोस लेट आते हैं, जैसे आज का दिन। नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू दी भाई मैच का सेक्शन, जहाँ पे हम मैचेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला गेम ऑब्वियसली बार्सिलोना वर्सेस ब्रेस्ट। अब दोस्तों मेरे को पता है ओपोनेंट का नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब है और लमीन यमाल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो एक जोक जो है वो फैल रहा था मार्केट में। वो क्या जोक था मैं आपको बताता। बोल रहे थे कि ऐसे भी ठीक है, मतलब 17 साल का लौंडा है तो ही इज़ नॉट अलाउड टू टच दी ब्रेस्ट, इसलिए जो है वो भाई उसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंडर एज। ये क्या बात है यार, आए भाई जो है वो जोक बनाते हैं। बट एनीवेज भाई जोक तो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट बार्सिलोना ने बना दिया ब्रेस्ट का, क्योंकि द वे दे परफॉर्म्ड वाज रियली वेरी गुड। अच्छा डोमिनेटिंग प्ले देखने को मिला, ऑफ साइड भी जो है वो फाइनली देखने को मिला कि हाँ भाई हम ऑफ साइड ड्रॉस कर रहे हैं अभी भी फ़िलहाल, और भाई परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक दिखने को मिली। अब ना ठीक है, आई नो ब्रेस्ट थे तो थोड़ा सा ये था कि हाँ छोटी अपोनेंट है। बार्सिलोना जिस फॉर्म में चल रही थी वो ऑब्वियसली भाई एक कमाल का फॉर्म था, तो इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम टू परफॉर्म लाइक दिस। लेकिन जब जेरार्ड मार्टिन जैसा प्लेयर अच्छा खेलते हुए नज़र आ जाए तब तो तुम समझ ही सकते हो कि मतलब भाई अच्छे प्लेयर्स तो देखे ही होंगे अच्छे। तो उन अच्छे प्लेयर्स का नाम लेकर के फटाफट गोल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली पेद्री, जस्ट अमेजिंग, फंडामेंटल टू दी बार्सिलोना सिस्टम। टेक्निकलिटी के नाम पे पेद्री जैसा मिडफील्डर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्लैनेट अर्थ में नहीं है, एंड गजब खेला पेद्री। एंड लेवेंडोव्स्की के बारे में क्या बोलूँ भाई, लेवेंडोव्स्की के 100 गोल्स हो गए यूसीएल में। पहला गोल उसने मारा पेनाल्टी भी उसने ड्रॉ करवाई, जिसमें गोलकीपर जो है वो पूरा कूद दिया था उसके ऊपर। सेकंड गोल फिर डैनी ओल्मो की तरफ से देखने को मिला, जो भाई असिस्ट था जेरार्ड मार्टिन का। तो मैं जेरार्ड मार्टिन भाई सॉरी भाई, तू दिल पे लिया बात ना, इसीलिए तेरे को बोल रहे थे हम लोग कि ताकि तू दिल पे ले और अच्छा परफॉर्म कर। और फिर जो है वो तीसरा गोल फिर से एकदम जाते जाते लेवेंडोव्स्की की तरफ से देखने को मिला, जो अच्छा फिनिश था। तो तीनों जो है वो भाई गोल्स बार्सिलोना ने काफ़ी बेहतरीन मारे। एंड भाई आपको मैं सच बात बताऊं, अब लग रहा है देख करके कि हाँ बार्सिलोना सिस्टम इज बैक, बिकॉज कहीं ना कहीं ठीक है छोटी अपोनेंट थी बट ये विक्ट्री की ज़रूरत थी। आप समझिएगा, एक ड्रॉ एक लॉस थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है प्लेयर्स का, एक विक्ट्री की ज़रूरत थी, इस डोमिनेटिंग प्ले की ज़रूरत थी। तो अगर मैच की स्टैट्स देखोगे, पोजीशंस देखोगे, एसेट्रा यू विल अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से बार्सिलोना ने डोमिनेट किया इस गेम को। तो ठीक है, ऐसा एक परफॉर्मेंस की ज़रूरत होता है, बहुत ही राइट टाइम पे ये परफॉर्मेंस आया है, और आई होप सो दैट इस परफॉर्मेंस के दम पे सभी प्लेयर्स का मोराल जो बूस्ट हुआ है वो एक अलग लेवल पे जो है वो अपन को देखने को मिलेगा। ऑल्सो शॉट आउट टू फर्मीन लोपेस, बहुत ट्राई किया गोल मारने का लेकिन गोल पड़ा नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट अच्छा खेला। अगर कल के गेम में उसको गोल मिल जाता ना तो उसका भी मोराल बूस्ट हो जाता कि हाँ भाई स्टिल मैं कभी कभी बेंच में बैठे रहता हूँ लेकिन भाई औकात है मेरे अंदर भी। तो फर्मीन लोपेस भी बेहतरीन था। एनीवेज नाउ लेट्स मूव टू दूसरा गेम, और वो है मैन सिटी का गेम। अब देखो मैन सिटी ने ना भाई बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, मैन सिटी की जो अपोनेंट थी एएक्स का जो है वो भाई राइवल फाइनयोर्ड ऐसे करके कुछ नाम है, रियली सॉरी वेरी बैड विद प्रोनाउंसिंग नेम्स। भाई नीदरलैंड की टीम थी, डच साइड की टीम थी। अब ना देखो 3-0 मैन सिटी जो है वो लीड कर रही थी। आखिरी के 15 मिनट में इन्होंने 3 गोल्स खाया है भाई, 3 गोल्स खा करके 3-0 की जो है वो भाई लीड को बॉटल किया, दैट टू नीदरलैंड के साइड से। अब मैं क्या बोलूँ इसमें, अब पेप गार्डियोला भी जो है वो अपना सर खुजला रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। मतलब 5 कंसिक्यूटिव गेम्स इन लोग हारे हैं, ठीक है, ये 6वां गेम है जो इन्होंने ड्रॉ कर लिया। 6 गेम से जो है वो मैन सिटी विन का जो है वो नज़र नहीं देखी है। तो ये क्या चल रहा है, पेप गार्डियोला को खुद नहीं समझ में आ रहा है। पेप गार्डियोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इट्स हार्ड। उनका मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ वो क्या कह रहा था। तो भाई पेप गार्डियोला का कहना है कि भाई इट्स हार्ड व्हेन यू डोंट हैव योर ओन प्लेयर्स। यहाँ पे जो है वो उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि कितने प्लेयर्स अनअवेलेबल है। तो देखो बहाना तो नहीं है, बात तो ठीक ही कह रहे हैं, मतलब इसमें क्या गलत कह रहे हैं, सही सी बात है यार। अगर इतने सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल होंगे तो कैसे चलेगा। जहाँ पे इन्होंने जो है वो सीधा कहा है कि भाई 4 सेंट्रल डिफेंडर्स नहीं है, 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स नहीं है, बेस्ट प्लेयर इन दी वर्ल्ड रॉड्री इज आउट, 3 विंगर्स आउट, जस्ट गिव मी माई प्लेयर्स बैक यू विल सी मैन सिटी। सो बात तो ठीक ही कह रहा है, बट अब वही है ना, नाम के साथ जो है वो इतना वेट है कि पेप गार्डियोला है वो तो कर लेगा। और यही तो एलिगेशन लगा
लगाई जाती थी कि ये बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन करके बनाता है, तो ये यही कहा जा रहा है अभी भी। तो अब देखो क्या होता है। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारे जो है वो भाई साहब एमोरिम के बारे में। एमोरिम ने कौन कौन से जो है वो भाई प्लेयर्स की मांग रखी है, तो ऐसा उन्होंने जो है वो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते साथ मांग नहीं रख दी है कि मेरे को ये प्लेयर चाहिए, मेरे को किलियन एम्बापे चाहिए, मेरे को उस्मान डेम्बेले चाहिए, ऐसा नहीं है। ही जस्ट हैज स्टेटेड कि मेरे को कौन सा पोजीशन में प्लेयर चाहिए भाई। तो उसने जो है वो भाई बता दिया कि देखो मेरे को लेफ्ट बैक के पोजीशन में एक प्लेयर की ज़रूरत है 2025 में, प्लीज़ मेक श्योर कि एक लेफ्ट बैक तो आप खरीदो, भले कोई और पोजीशन में खरीदो मत खरीदो, बट एक लेफ्ट बैक ज़रूर खरीदना। अब इस लेफ्ट बैक के चलते जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की नज़र जो है वो ऑब्वियसली फ्री ट्रांसफर अल्फांसो डेविस के ऊपर पड़ी है। अपेरेंटली इट इज़ क्वाइट रिपोर्टेड दैट भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो अल्फांसो डेविस को लाने के लिए उसको अपने बहुत ज़्यादा लालच देने के लिए तैयार है, मतलब बहुत ज़्यादा लालच दे रहे हैं। दे आर प्रॉमिसिंग कि उसको एक स्टार्टिंग रोल मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटल रोल मिलेगा। दे आर इवन प्रॉमिसिंग कि हम तुमको जो है वो ज़्यादा वेजेस देंगे, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या फिर कोई भी तुम जो भी क्लब ज्वाइन करोगे उससे। तो अब नाउ इट टोटली विल डिपेंड अपॉन अल्फांसो डेविस इफ़ ही डज नॉट renew his contract with Bayern, which is looking like it's most likely that he will not। तो कौन से क्लब को वो ज्वाइन करेगा? Will he be joining Real Madrid, Barcelona, Manchester United or any other club? Because many of the club in the world right now is very much interested in Alphonso Davies। The second नाम जो बाहर निकल करके आ रही है वो है थियो हर्नांडेज का। ऑब्वियसली काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर ये भी जो है वो भाई अपने क्लब एसी मिलान के लिए रहे हैं और भाई फ्रांस के लिए भी जो है वो ठीक ठाक नज़र आए हैं। एंड फिर आखिरी में नाम आ रहा है मिलोस करकेस का। अब मिलोस करकेस जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, एजी करके एक टीम होता था उसके लिए खेलता था, अभी कहाँ खेल रहा है क्या कर रहा है मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन भाई बहुत बेहतरीन यंगस्टर। मेरे को कैसे पता है? क्योंकि मैं फीफा करियर मोड में इसको जो है वो भाई सड़क से उठा के स्टार बनाया था, तो मेरे को पता है मिलो करकेस क्या खिलाड़ी है भाई, बेहतरीन खिलाड़ी है। तो ये तीन कैंडिडेट्स जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो नज़र में रखी है फॉर द लेफ्ट बैक वाला सिचुएशन। अब देखो किसके ऊपर जो है वो भाई साहब इन लोग जो है वो जाने के लिए करते हैं। अब भाई आखिरी खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है आपके जो है वो भाई मोहम्मद साला के बारे में। तो मोहम्मद साला से रिलेटेड ये अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि ऑब्वियसली बार्सिलोना इज ऑल्सो इंटरेस्टेड ऑन भाई साहब गेटिंग मोहम्मद साला, बिकॉज मोहम्मद साला एज अ फ्री ट्रांसफ़र हो सकता है जो है वो अगले साल लिवरपूल से निकल जाए। अब इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में खुद बताया था और मोहम्मद साला की वीडियो भी दिखाई थी कि मोहम्मद साला खुद क्या कह रहे हैं रिगार्डिंग दी ट्रांसफ़र। तो वो चीज़ अपन को जो है वो देखने को मिलेगी कल की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिएगा। अब आज अपडेट ये है कि भाई आफ्टर दोस स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली मैनी ऑफ द क्लब्स आर और भी ज़्यादा विजिलेंट कि भाई मोहम्मद साला की क्या कहानी चल रही है एट लिवरपूल एंड बार्सिलोना के अंदर। तो अब एक डिबेट चल रहा है कि शुड दे गो फॉर मोहम्मद साला और नॉट, बिकॉज देयर आर टू रीजंस। नंबर वन, मोहम्मद साला की एज ऑब्वियसली 33, बट उसकी फिजिकलिटी देख करके कोई बोलेगा नहीं कि 33 का है। और फिजिकलिटी तो छोड़ दो, जब कोई प्लेयर ऐसे फिजिकलिटी के साथ रहे तो फिर वो बहुत बेहतरीन खेलता है, राइट। मतलब वो कहाँ स्टेमिना कहाँ थकने वाला भाई वो बंदा, और कमाल का प्लेयर है मोहम्मद साला। बट द सेकंड रीज़न जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रहा है बार्सिलोना की जो है वो भाई कैंप में इस लामीन यमाल। लामीन यमाल का क्या होगा? बिकॉज लामीन यमाल एंड मोहम्मद साला प्लेज इन दी सिमिलर पोजीशन एंड लामीन यमाल तो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर बन चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एफसी बार्सिलोना के। बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि यार 17 साल के लॉन्डे को हर एक मैच खिलाना इज नॉट राइट एज वेल। सो व्हाट शुड दे डू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑन बिलो। आई से दैट इफ मोहम्मद साला जैसा प्लेयर इज अवेलेबल ऑन अ फ्री ट्रांसफर वी शुड गेट हिम, बिकॉज देयर इज समवेयर जहाँ पे लामीन यमाल विल लर्न विथ मोहम्मद साला। बट एट द सेम टाइम जब आप मेसी का करियर देखते हैं तो मेसी ऑल्सो स्टार्टेड रियली वेरी यंग, बट ही डिड नॉट प्लेड उतना ज़्यादा गेम्स जितना लामीन यमाल खेल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा ट्रांजिशन मिलेगा, दोनों साथ साथ में खेलेंगे। कई बार ऐसा होता भी है कि लामीन यमाल इंजर्ड हो जाता है जैसे अभी, तो फिर हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि अपन को करना क्या है। लेकिन इट विल टोटली डिपेंड अपॉन हांसी फ्लिक कि कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे इन प्लेयर्स को, बिकॉज लामीन यमाल टोटली प्लेज ऑन राइट विंग वाला पोजीशन। इट्स नॉट लाइक रफीनिया को लेफ्ट विंग में डाल दो, सेंटर में भी डाल दो, वो खेल देगा। तो रफीनिया बीइंग राइट विंगर ही कैन प्ले in any position, but it's not the same case with Lamine Yamal and Mohamed Salah as well. So अब देखने वाली बात होगी what Barcelona will be doing, but हाँ ये दो डिबेट चल रही है right now Barcelona के जो है वो भाई ऑफिस में। Let me know your opinions in the comment section down below। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जैसे शेख टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड डू फॉलो अस on Instagram @AKG Football। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।